वालेकुम। तो आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1B इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये मेंशन है कि द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 28.3 मीटर बाय 53.7 मीटर। अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं और कह रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ और विड्थ हमें इन्होंने दे दी है। सही है। फाइंड हमने क्या करना है, इसका हमने फाइंड करना है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द लैंड पार्ट 1 में है पैरामीटर ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर। 10 मीटर के नियरेस्ट इसका आंसर होना चाहिए और इसका हमने फाइंड करना है पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लेना है, फार्मूला लिख लेना है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ 253/7 प्लस 28.3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को प्लस करना है और ये आ जाएगा 82। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 164 मीटर। ठीक है, और अभी इसको हमने 164 मीटर को नियरेस्ट 10 मीटर लिखना है। अच्छा जी, 10 मीटर तो 164 4 लास्ट डिजिट है ये। अगर तो 5 या 5 से 9 तक होता तो लास्ट प्रीवियस नंबर ने 6 से 7 यानी कि नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाना था। अभी ये 5 से कम है, ये लास्ट फिगर 1 2 3 4 की फॉर्म में हो तो फिर लास्ट वैल्यू वैसे ही रहेगी। तो अभी इसका जो नियरेस्ट 10 मीटर है 160 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया हमारे पास, पैरामीटर। ठीक है, अभी इसका पार्ट 2 जो है उसमें हमने क्या करना है। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ग्रास नीडेड टू फुलफिल द एंटायर प्लॉट ऑफ लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, यही जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना 100 मीटर इसका के नियरेस्ट आंसर हो और जो इसका एरिया है उसको आपने ग्रास के साथ फिलअप कर दिया है। ठीक है, इसके एंटायर लैंड को। अच्छा जी, हमें अभी क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 53.7 मल्टीप्लाई 28.3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1519.71 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अभी इसका जो आंसर है इसको हमने लिख देना है 100 मीटर स्क्वायर में। तो 100 मीटर स्क्वायर में 1 टेंस 100, ये 100 आ रहा है। 100 से नेक्स्ट वैल्यू जो हमने देखनी है वो क्या है, 1 है, यानी 5 से कम है। तो लास्ट इधर क्या आ जाएगा, 0। 150 आ गया और आगे कितने फिगर हैं, 1 फिगर 9 प्लेस 0 आ जाएगा। ये 1500 इसका 100 मीटर स्क्वायर के नियरेस्ट इसका आंसर आ गया। अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, इसकी हमने लेंथ और विड्थ जो है वो फाइंड करना, लेंथ और विड्थ दी हुई है, इसकी हमने पैरामीटर फाइंड करना है। अच्छा जी, लेंथ ये हमने लिख ली, विड्थ लिख ली। इन दोनों को फार्मूला पैरामीटर इज इक्वल किसके, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ का हमने दोनों के वैल्यू लिख ली, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 164 मीटर आ गया इसका आंसर। अब अभी आंसर को क्या कह रहे हैं, इसको 10 मीटर में नियरेस्ट टू 10 मीटर लिखना है। तो नियरेस्ट 164 किसके नियरेस्ट है, 160 के या 170 के। तो ये 165 से कम है, 160 के नियरेस्ट है, तो पैरामीटर 160 मीटर आ गया। अच्छा, पार्ट 2 जो है उसमें क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ ग्रास नीडेड टू फिल अप द इंटायर प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि इसका जो इंटायर हिस्सा है इसको हमने फिलअप कर दिया है ग्रास के साथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने इसका फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1519.71 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। अच्छा, अभी इस आंसर को हमने कन्वर्ट नियरेस्ट टू 100 मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो 1519 मीटर स्क्वायर किसके नियरेस्ट है, 1500 मीटर स्क्वायर के जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ इन्होंने कि 1B क्लास 7 का 1B एक्सरसाइज 1B क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें राउंड ऑफ कह रहे हैं 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, यानी कि 4 तो वैसे ही सेम आ जाएगा 4.198,
इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 4 वैसे ही आ गया। 0.1 इसका आंसर नियरेस्ट टू, ये जैसे कि 4 ऐसे ही 0.1 है, डेसिमल के बाद 1 फिगर में इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लेंगे, इससे नेक्स्ट वैल्यू जो ये 1 आ रही है ये अभी 5 से कम है। अगर तो 5 से ज़्यादा होती पिछली वैल्यू ने इसमें ऐड हो जाना था। अभी 4 4 3 2 1 की फिगर में है तो 1 की रिप्लेस क्या आ जाएगा, ये वैल्यू वैसे ही सेम 9 वैसे ही रहेगी, यानी इसका आंसर क्या आ गया 4.9। तो नियरेस्ट किसके है 0.1 मीटर। अच्छा, पार्ट बी में अभी क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में है कि 9.71 मीटर सेंटीमीटर टू दी नियरेस्ट सेंटीमीटर। ठीक है अच्छा, इसको अभी हमने सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखना है। तो 9.71 जो है ये 9.50 से बड़ी वैल्यू है, तो ये 9.71 किस में कन्वर्ट हो जाना है 10 में, ये 10 सेंटीमीटर में इसका आ जाएगा आंसर। और दूसरा, अगर दूसरी फॉर्म में देखें तो आप देखें 7.7 है, 7 5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो फिर भी क्या आएगा 10 सेंटीमीटर में इसका आंसर। अच्छा जी, आगे पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या दिया हुआ है कि 10.982 टू दी नियरेस्ट 10 सेंट्स। 10 सेंट्स यानी कि डॉलर में इसका डॉलर 10.982 है, तो 1 जैसा कि $100 जो है वो इक्वल होंगे 1 सेंट के। ठीक है, अच्छा, तो 1 सेंट के इक्वल होंगे। इसी तरह इसका हमने क्या करना है, इसको 10.982 डॉलर, इसको सेंट में कन्वर्ट करने के लिए 982 है, सही है। तो 982 ने किस में कन्वर्ट हो जाना, 500 से बड़ी वैल्यू है, सही है। तो नेक्स्ट वैल्यू में ये 10 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाना 11, ये 11 सेंट्स इसका आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, अगर 10.499 या उससे कम वैल्यू होती तो फिर ये 10 की फॉर्म में रहना था, इसकी वैल्यू रहनी थी। अभी ये 10.500 से बड़ी वैल्यू है, तो ये 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 11 में। ठीक है, आगे पार्ट डी है, उसमें 6.489 kg टू दी नियरेस्ट 100 kg। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 1/100 इसका 0.01 हमारे पास आ जाएगा, सही है। अभी इस वैल्यू का जो आंसर है वो डेसिमल के बाद 2 फिगर में होना चाहिए, 0.01, सही है। तो 2 फिगर में होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 6, तो वैसे ही आ जाएगा सेम। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया 489 6.4। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 2 फिगर में आंसर होना चाहिए। तो ये जो फिगर है 9 अभी 5 से बड़ी वैल्यू है, तो लास्ट वैल्यू में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो 8 की प्लेस क्या आ गया 9, यानी 6.49 0.01 इसके नियरेस्ट है। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू और इधर भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आ गई। इधर का क्या दी हुई थी 3 वैल्यू, 6.4 वैसे ही सेम आ गया। 8 से नेक्स्ट फिगर हमने देखना है, यानी सेकंड वैल्यू से नेक्स्ट फिगर देखना है। अगर तो 5 से बड़ा है तो पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, अगर छोटा तो वो वैसे ही सेम वैसे वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 से बड़ी वैल्यू थी, 9 है, तो 9 लास्ट वैल्यू जो है उसमें प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो गया, तो 6.49 ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया।